हाँ जी। सो हमारी कल वाले सेशन में कुछ चीजें पेंडिंग थी, जो आप बोल रहे थे कि वही आपको पूछना है। तो अभी आप पूछ सकते हो, जो भी चीजें आपको उस सेशन में आप छूट गई थी। ठीक है, तो बताइए क्या क्या चीजें अभी आपको पूछनी है। ओके, मुझे ये पूछना था जैसे कि मतलब आज तो मैंने मतलब पैसे ऐड किए तो सीपीसी 10 11 अभी 11 रुपए सी, कभी 6 रुपए जाती है कभी 11 चली जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, वो फ्लक्चुएट करेगा। अभी आपकी ऐड चली है, उसके ऊपर एटलीस्ट 500 से 700 रुपए लगने दो, 500 तक तो एटलीस्ट लगने दो, हो जाएगा उस टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड जैसे कि मतलब अभी मुझे जो मैंने ऐड चलाई थी उसके ऊपर अभी अकाउंट एरर है एंड मुझे उसके ऊपर अभी बजट करना हो, जैसे कि कल मुझे 300 से 400 लीड्स चाहिए तो मैं कितना बजट रख सकता हूँ उसके अंदर? अभी उसके अंदर आप कोई बजट, मतलब जैसे जो ऑलरेडी अकाउंट का बजट है आपका, जैसे मैंने आपको कल समझाया था ना कि कितने रुपए में कितनी लीड्स आती हैं, वो चीज आपको देखनी है। मान के चलो अगर आपका बजट अभी के टाइम पे है, एड का जो बजट है वो 500 रुपए है। ठीक है, तो 500 रुपए में आपको 10 रुपए की एक लीड बढ़ रही है। 500 रुपए में कितनी लीड्स आएंगी? हाँ, 50। 50। आइए, अब आपने दो एड चला रखी थी आपके अकाउंट पे, तो मतलब दो अकाउंट्स पे कितनी आ गई? 100 लीड्स। अब आपको पता है कि भाई आपका सीपीसी 10 रुपए पर लीड चल रहा है, मतलब जो सीपीएम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका बजट है ऐड का, वो आपको बढ़ा देना है। कितना? 250 से 300 रुपए। जैसे 500 रुपए था, उसको आप 700 से 800 रुपए कर सकते हो। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद आप उसको बढ़ा के 1000 रुपए तक कर सकते हो। मतलब आपका जो बजट है वो एड्स का डबल हो गया सीधा सीधा। तो अगर आपका एड का जो बजट है वो अगर डबल हो गया, तो सीधी सी बात आपकी लीड्स भी डबल हो जाएंगी, कि सीपीसी के हिसाब से 10 रुपए आ रहे हैं आपको, 10 रुपए की एक लीड आ रही है ना। वहां पे क्या हो गया कि हाँ। आपको 100 की जगह 200 लीड्स आ जाएंगी, जैसे ही आप अपना बजट बढ़ा देते हो। ओके, जैसे कि अभी मतलब मैंने सिर्फ अभी एक ही एड चल रही है मेरी, एक ही कैंपेन चल रहा है तो उसके तो ऊपर वो एक अभी आपने अब बंद कर दिया साढ़े है क्या? पाँच सौ बजट है तो उसके ऊपर 750 से 800। हाँ, एक बंद कर दिया था, आपने बोला था ना कि बंद कर देना 200 होते ही। ठीक है, तो अभी आप सेकंड एक वाले पे मैंने ये बंद कर कर दिया सकते था हो। एंड एक जो सेकंड वाला उसके ऊपर सीपीसी 12 चला गया। अच्छा, अभी 12 जा रहा है उस पे, कोई ऐसा बात हुआ। नहीं। टोटल स्पेंडिंग कितनी हुई है उस पे? हाँ, तो टोटल स्पेंड कितने हुए हैं? पेंडिंग, तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। टोटल स्पेंडिंग यहाँ पे 190 है। कोई बात नहीं, इसको कम से कम 400 रुपए तक चलने दो। 190 हुआ है, 400 रुपए तक चलने दो, ऑटोमेटिकली सीपीसी डाउन आ जाएगा। नहीं आता है इसको डुप्लीकेट मार देना, हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें पूछनी थी बताओ। अच्छा, तो एक काम, हाँ, एक चीज ये पूछनी थी तो अभी जैसे कि मतलब अभी मेरे एक चल रहा है तो मैं उसको डुप्लीकेट करके इसको ऑफ करके उसको डुप्लीकेट कर दूंगा एंड उसमें बजट थोड़ा बढ़ा हाँ, दूंगा, साढ़े साढ़े 300 कर दूंगा इवन। और कैमरा कुछ भी करना है उसमें। आपका नेटवर्क स्लो है बिल्कुल ही, आवाज कट कट के आ अच्छा। रही है। अच्छा, स्लो है। अभी सही आ रही है? हाँ, आवाज ठीक आ रही है, बट वीडियो ब्लर है। कोई बात नहीं, आवाज आनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि उसी से पूछना है आपको। हाँ बताइए, इसके अलावा। ओके। हाँ, अभी मैं ये पूछ रहा था जैसे कि मतलब अभी मेरी एक, हाँ, मतलब इसके अलावा बस मैं एक पूछ रहा था कि अभी मेरी कैंपेन चल रही है उसको डुप्लीकेट करके उसमें 850 बजट कर देता हूँ तो चलेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। ओके। हाँ, बस एक इतना पूछना था एंड आज की जो कल लीड्स आई थी मैंने उस पर कॉलिंग वगैरह भी की थी तो उसमें से कुछ पर्सन मतलब कुछ पर्सन पे ऐसे थे कि उनको बोलना ही नहीं आता था एंड कुछ पर्सन ने बोला कि हम लोगों ने तो फॉर्म भी फिल नहीं किया है, होता क्या है ये वो फलाना ठिकाना, कुछ मतलब अनग्रेजुएट थे पर्सन थोड़े बहुत। आपने जो वीडियो यूज किया था वो हिंदी लैंग्वेज में था, आई थिंक, जहाँ तक मैंने देखा था। हाँ, हाँ। आप हाँ, हाँ। इंग्लिश कंटेंट यूज करो। नेक्स्ट वीडियो जो भी आप वीडियो या फिर फोटो जो भी डालो, उसके अंदर आप अपना जो कंटेंट है वो इंग्लिश में रखना। ठीक है।
पर ऐसा कॉन्टेक्ट तो नहीं है अभी। मैं भेज दूंगा। ओके, मैं वो ट्राई कर लूंगा तो फिर। हाँ, और एक बात जस्ट ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मतलब मैंने जो आपने कंटेंट भेजा, मैंने उसके ऊपर ऐड चलाई, तो मैं उसके ऊपर मैं कितनी ऐड चला सकता हूँ तकरीबन डुप्लीकेट करके, एक या दो? स्टार्टिंग में एक चलाना, अगर उससे रिस्पॉन्स ठीक ठाक आता है या फिर लीड कॉस्ट उसकी हाई जाती है, देखो अगर ठीक आ रहा है तो उसको चलने देना, सीधी सी बात है। अगर उसके जो लीड कॉस्ट है वो हाई जा रही है तो उसको डुप्लीकेट मार देना बस। तो डुप्लीकेट मार के एक बार दोनों को चलने देना, फिर जिस ऐड का लीड कॉस्ट कम जा रहा है उसको ऑन रखना, बाकी को बंद कर देना। ओके। एंड वैसे तो हमें टारगेटिंग तो करना नहीं होता है वीडियो के अंदर, ज्यादा टारगेटिंग नहीं जैसा करना आपने होता। बताया था। ज्यादा नहीं करना होता। ओके, एंड बाकी तो सारे। एक क्वेश्चन एक और था, जैसे कि हम्म, अभी बताया कि आप मतलब थोड़े थोड़े करके अगर मैं डेली के 200 200 रुपये बजट बढ़ाता रहूँ तो भी चल सकता है? हाँ हो जाएगा। तो मतलब कितने दिन तक मतलब ऐसा करना होगा, तो जैसे बजट 100 रुपये बढ़ाना हाई हमें और ऐसे नहीं 300। बढ़ाना होता कि भाई हमें कोई मतलब इम्पोर्टेंट ही है बढ़ाना। अगर आपकी लीड्स की रिक्वायरमेंट 100 लीड की है और आपको 7 रुपए की एक लीड पड़ रही है, तो मतलब आपको एक दिन में 700 रुपये स्पेंड करने हैं। सिंपल सी चीज है, आपको 700 रुपये खर्च करने हैं, ज्यादा क्यों करने हैं आपको। हाँ। आपको अपनी लीड्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट डालना उसमें, ठीक है। अच्छा, मतलब जितनी रीच चाहिए मैं इतना बजट डाल सकता हूँ उसके अंदर? हाँ, फालतू बजट बढ़ा के करोगे ओके क्या। डन, बस। हाँ, वो भी है। बस फिर। राइट। बस इतने ही मेरे क्वेश्चन थे एड्स के रिगार्डिंग, बाकी तो क्वेश्चन नहीं है मेरे बचे एड्स के रिगार्डिंग। ठीक है। और कोई इश्यू आ रहा हो किसी भी चीज में, इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग आपके मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कोई भी। हाँ, जैसे कि मतलब होता है क्या कि हम किसी पर्सन को इनविटेशन करते हैं, उसको आपको भी पता कि यहाँ पे 198 का एंड्रोमेड का सिस्टम चलता है, अच्छा। शायद आपको पता होगा। हाँ, तो मतलब एंड्रोमेड का सिस्टम चलता है, तो बंदा करता क्या है, हम उसको इनविटेशन करते हैं, तो उसके बाद वो वीडियो हम उसको भेज देते हैं इनविटेशन के अंदर, हम उसको बोलते हैं कि आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। बट वो पर्सन क्या करता है, वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं देता है एकदम से, या तो ब्लॉक कर देगा या तो सीन करके छोड़ देगा। ठीक है, देखो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना होगा कि आप किसी से बोल रहे हो कि भाई आप हमें पैसा दो। और ये चीज जैसे आपकी है ना, ये अभी मान के चलो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो काफी सारे और भी लोग हैं ऐसे फॉरएवर के अंदर जिनको नहीं पता कि भाई एक्चुअल में काम कैसे करना होता है। मोस्टली लोग वही भेड़ चाल कर रहे हैं। होता क्या है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको एक चीज बता देते हैं कि भाई आपको ऐसे इनवाइट करना है, तो हम वैसे ही मतलब एक जो कॉल सेंटर वाला होता है ना, कॉल उठाते ही हेलो जी मैं ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, उस स्क्रिप्ट को रटना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। सामने वाला भी इंसान है भाई। आपको जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको हर तरीके से उसको एनालाइज करना पड़ता है। मान के चलो आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो और हो सकता है कि वो बाहर है, मान के चलो वो किसी मार्केट में खड़ा है, और आप उसको बोल के बता रहे हो कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस फलाने बिजनेस से मैं बात कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे ये चीजें मिलने वाली हैं, तो वो नहीं सुनेगा आपकी बात। दूसरी चीज ये है कि आप वीडियो की हाइप नहीं बनाते हो। जो भी आपकी वीडियो है या फिर आप वेबिनार वगैरह जो भी लिंक भेजते हो बंदे को, आप उसको सिंपली डायरेक्ट भेज देते हो, भाई लो मैं आपके पास वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ आप देख लो। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज कोई भी इंसान तब तक नहीं देखता जब तक उसको उसके बारे में कोई डर नहीं होता। मान के चलो आप किसी दुकान पे शर्ट खरीदने गए, वहां पे आपको क्या होता है, आपने कोई शर्ट पसंद कर ली, सेम शर्ट आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं ये लूं ना लूं, प्राइस ठीक है कम है ज्यादा है। वहीं पे कोई सेकंड पर्सन आता है, मान के चलो मैं ही आ गया और मैंने वो आते ही शर्ट पसंद कर ली और मैंने ले ली। मैं बोल देता हूँ कि भाई हाँ ये मेरी है, मैं ले रहा हूँ इसको। आप उसी टाइम क्या करोगे, नहीं भाई ये तो मैंने पसंद करी है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप ये सोचोगे कि भाई हाँ ये चीज मेरी थी और ये मतलब मेरे से चली गई, मेरे से कुछ छिन गया। तो इसको बोलते हैं फोमो, FOMO, फ्लो। फियर हाँ, ऑफ फ्लो। मिसिंग आउट। आपने ये चीज सुनी भी होगी। तो जब भी आप किसी को कोई लिंक शेयर कर रहे हो आपकी वीडियो का वेबिनार का, तो उसको थोड़ा सा कोई ऐसा डर भी दो साथ में भाई कि ये जो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है। ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो अपने हिसाब से कि इसका नॉर्मली जो प्राइस होता है वो 1000 रुपीज होता है, बट अभी के लिए आज आज के लिए स्पेशल ऑफर पे है, तो मैं आपको इतने रुपए में अवेलेबल करा सकता हूँ। अगर आप
करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। अदरवाइज मेरे पास काफ़ी सारे और पर्सन है जो वेटिंग लिस्ट में है, तो मैं उनको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले ही सामने वाले के मतलब देख ही नहीं रहे कि उसको भूख है नहीं है, और उसके सामने खाना परोस रहे हैं। उसको भाई जब भूख ही नहीं है तो क्या करेगा वो, समझ रहे हो ना। अब उसकी रिक्वायरमेंट समझो, कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करो, भाई इसकी एक्चुअल में दिक्कत क्या है। देखो पैसा सबको कमाना है, हर कोई कमाना चाहता है ना, बट आप उससे रिलेट कैसे करोगे। हाँ अब आपको मैं बोल दूं भाई पैसा कमाना है, कमाना है। आप किसी भी सड़क पे चलते हुए आदमी को बोल देना भाई पैसा कमाना है, हाँ भाई कमाना है। बट वहां पे होता है क्या है, मान के चलो आप उसको कोई रीजन जब तक नहीं दोगे ना उस चीज को करने का, तो मतलब पर्सन आपके साथ रिलेट ही नहीं करेगा। आपने उसको एक बार ये बोल दिया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी। सो यहाँ पे चीज ये आती है कि मान के चलो आप उसको अगर कोई फियर दे दे, मतलब कोई ऐसी चीज दिखा देते हो जिसकी वजह से उसको डर लगता है कि हाँ ये चीज मेरे से छूट जाएगी, तो सही है। वहां पे आपने बता दिया प्रॉपर, आपने हाइप बना दी कि भाई ये चीज इतने रुपए की, बट आज के लिए आपको इतने में मिल रही है, तो उसको देखेगा। दूसरी चीज, आप क्लियर कट बोलते नहीं हो। मोस्टली लोग आपने देखा होगा, या फिर आप भी ये चीज सोच, मतलब आप मेरे को प्रैक्टिकली बताना, जो रियलिटी है, आप किसी के पास जब कॉल करते हो तो आप डरे डरे से बात करते हो। कैसे, मैं बता देता हूँ। आप हमेशा ऐसे बात करते हो जैसे आपको उसकी नीड है, उसको आपकी नहीं है। राइट। देखो हम जब कॉल करते हैं ना किसी के पास, तो हमारी बातों से ये आइडिया लगा लेता सामने वाला कि भाई ये बंदा क्या है, ये इसको मेरी जरूरत है, या फिर ये मतलब मेरे ही भरोसे बैठा है। आप जब बात कर रहे हो तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, और एक्चुअल है भाई, वो झूठ नहीं बोलना आपने किसी को। मान के चलो आपके पास 50 लीड्स हैं, समझो इस चीज को, आपके पास 50 लीड्स हैं। आप एक माइंडसेट बना के बैठो कि भाई जब आप कॉल कर रहे हो तो आपको सिर्फ 15 लोग चाहिए, फालतू बजट नहीं चाहिए आपको। आपने सोच लिया कि भाई आपको सिर्फ 15 लोग चाहिए, तो आपने इनविटेशन जब स्टार्ट किया, सिंपली आप हर बंदे को ये चीज बोल सकते हो कि भाई अगर आप फ्री हो, अगर आप वीडियो देख सकते हो तो मैं आपको सेंड करूं, अदरवाइज मेरे पास 50 लोगों की क्वेरी आई पड़ी है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो बंदे मेरे साथ एक्चुअल में सीखना चाहते हैं चीजों को और अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। आप सामने वाले को सीधा सीधा डायरेक्टली बोल भी सकते हो कि भाई देखो ये चीज आपको इतने रुपए में मिल रही है, ठीक है। आपको ये वीडियो है जिसका प्राइस जो है 198 है, या फिर जो भी आपका होता है आपका सिस्टम, उसको 198। बताओ कि भाई इतना प्राइस है, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे को बताओ, मैं आपके पास लिंक भेजूं, अदरवाइज मैं नहीं भेजने वाला। क्योंकि अगर आप इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते खुद के ऊपर तो भाई क्या ही कर लोगे आगे। और ये चीज रियलिटी भी है, अगर वो इतना भी पैसा नहीं लगा सकता अपने ऊपर तो आगे क्या बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, वो आपका नहीं कर पाएगा ना। सही बात है। आपका मेन फोकस क्या यानी है कि बंदा आपके साथ ज्वाइन करे, ज्वाइन करें। बस फिर। राइट। यानी फिर क्या होता है, जैसे कि हम हमारा इनविटेशन के जैसे कि तो साइड ऑफ क्लियर हुए, तो बंदा क्या करता है, जैसे कि हम वहाँ पे पैसों की बात करते हैं, तो बंदा तुरंत ही मतलब हिचकिचा जाएगा बंदा। ऐसा क्यों हिचकिचा जाता है बंदा, या तो फिर वो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, अब देखो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं बाद में ही करूंगा। इसके मतलब पीछे का वहाँ पे सिंपल हिचकिचा जाता है इसके सीधा। पीछे का सिंपल सा रीजन है। आप मेरे से बात कर रहे हो, हमने कल भी सेशन किया हाँ था, हमने आज भी सेशन किया है। अब आप मेरे बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हो, ये बंदा कौन है, ये क्या काम करता है, ये कैसा है, इसका बिहेवियर हाँ कैसा है, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो आपको टाइम लग रहा है ना। आपने मेरे से फेसबुक एड सर्विस के बारे में बात की थी, मैंने आपको चार्जेस बताए थे, मैंने कहा इतने चार्जेस हैं। एक होता है एक्चुअल में पैसा ना होना, और मोस्टली जो आपके पास लीड्स आती हैं वो ऐसी ही आती है मेरे भाई, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और उन्हीं को हाँ काम करना होता है। वहां पे ऐसा कोई नहीं आता जो कि किसी रईस खानदान से बिलोंग करता है, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर है।
और वो ऐसी एड्स पे क्लिक भी नहीं करेंगे। यहाँ पे वही लोग क्लिक करते हैं जिनको आज के टाइम पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको उनको समझाना होता है, आपको उनको मतलब आपका ये फर्ज है कि आप उनको ये चीज बताओ कि भाई देख, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं चांद से नहीं आया हूँ, मैं भी ये हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा घर भी ऐसा है, मेरे पापा भी ये चीज करते हैं। देखो जब आप ये चीजें बताते हो ना सामने वाले को तो बंदा रिलेट करता है। अब आप करते हो स्टोरी प्रोफेशनली टेलिंग। बात, स्टोरी टेलिंग। अब आप करते हो प्रोफेशनली बात, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको, आप सोशल मीडिया से ये कर लोगे वो। भाई वो बंदा बेचारा किसी गांव में बैठा है या फिर किसी शहर में भी है, उसके पापा की जो मंथली इनकम है वो 15-20 हज़ार रुपए है। और आप अगर उसको सीधा सीधा बोल रहे हो कि भाई आप हमारे साथ काम करो और आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आप उस बंदे की प्रॉब्लम समझो और उसको जितना उसके हिसाब से कस्टमाइज सोल्यूशन हो सकता है आप वो उसको दो। समझ रहे हो ना? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम थी, आपको फेसबुक एड्स में प्रॉब्लम थी, मैंने आपको, अगर मेरे को बोलना होता मैं बोल देता सीधा सीधा कि भाई अगर आपके पास सर्विस चार्ज है तो पैसे दो, अदरवाइज आप अपना काम करो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन दे दिया फ्री में। आपको जो भी आपके डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर किए। अब मैं आपको ना फोर्स करने वाला कि भाई आप ये चीज करो, मेरे से एड सर्विस लो, कि भाई वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आज नहीं तो कल आप मेरे साथ बिजनेस में आओगे ही आओगे, सिंपल सी चीज है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आप यहाँ पे समझ रहे हो कि भाई कोई बंदा अगर फ्री में समझा। इतनी वैल्यू दे सकता है, अगर मैं उसको किसी चीज के लिए पे कर रहा हूँ तो फिर वो कितनी वैल्यू देगा। समझ रहे हो ना? सेम चीज आपकी बिजनेस में है। अगर समझा। आप किसी बंदे को फ्री में वो चीजें सिखा देते हो जो आपके ही कंपनी के लोग पैसा लेके भी नहीं सिखाते, तो वो बंदा आपके साथ काम क्यों नहीं करेगा। आप किसी को इनवाइट करते हो, देखो एक तगड़ा तरीका बता रहा हूँ करेगा वो। अलग से आपको, जिससे कि आप अपनी टीम से काफी ज्यादा आगे निकल सकते हो। कैसे समझाता हूँ। आपकी टीम क्या करती है, इनविटेशन करती है फोन पे, सही है, फोन पे इनविटेशन करती है, बात करती है और भाई वीडियो सेंड कर देती है। आप क्या कर सकते हो, आप जितनी भी लीड पे कॉलिंग करते हो, जितनी भी आपके पास लीड है 15, 20, 30, 50, आप हर बंदे को, जैसे मान के चलो आपने बात की कि भाई ये है, आप जो वीडियो सेंड करते हो उससे पहले आप खुद एक जूम मीटिंग लो उसकी। आप उसको बोलो कि भाई मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता हूँ एक बार, सो दैट मैं आपको देख पाऊँ क्या आप एक्चुअल में हमारे साथ काम करने लायक हो भी या नहीं हो, ठीक है। भी आप हमारे साथ काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके पास एक लिंक शेयर करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं है। आपके साथ मीटिंग करूंगा, उसके बाद आपसे मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आपको बतानी है। अगर ये चीजें आप कर पाते हो, जो मैं पूछने वाला हूँ आप अच्छे से बता देते हो मेरे को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे की जो भी डिटेल्स है वो शेयर करूंगा। अब एक बात बताओ, जब कोई पर्सन आपके साथ आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बात कर लेगा फेस टू फेस, उसका ट्रस्ट फोन पे ज्यादा बनेगा या ऐसे ज्यादा बनेगा? ऐसे ज्यादा बनेगा, वो मैं देखेगा पहचानेगा। समझ गए ना? अब वो बात कर रहा है, मान के चलो अभी आप अपने घर पे बैठे हो, अब वो बोल रहा है कि भाई देख यार मेरे पास पैसे नहीं है ये वो। आप सीधा सीधा उसको बता सकते हो भाई मैं कोई अंबानी की औलाद नहीं हूँ, मैं भी देख तेरे जैसे स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपने घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, सेम तू भी कर सकता है। जस्ट तेरे को ये चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है जो मैं बता रहा हूँ। और कोई भी पर्सन देखो आपके साथ ज्वाइन करता है ना कभी भी, वो आपकी कंपनी को देख के, आपके सीनियर को देख के नहीं करता, वो आपके ट्रस्ट पे काम मुझे करता है। देखेगा। वो आपको देखेगा, कल को कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो भी वो आपको ही आके पकड़ेगा कि भाई आपने मेरे को बोला था। तो आप अपने हिसाब से उसको इतना वैल्यू दो, फ्री में पैसे में जैसे आप दे सकते हो, जो आप कर सकते हो फ्री में वो आप करो अपनी साइड से, और उस बंदे को, वो आराम से क्लोज हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। आपने आधा घंटा उससे बात कर ली, अच्छे से प्रॉपर समझा दिया उसको, भाई वो क्यों नहीं देगा, मतलब वो इनरोल क्यों नहीं करेगा, एटलीस्ट आपकी वीडियो तो देखेगा। और एक चीज, आप ना, हम क्या करते हैं, हम उसको आखिरी में जो आपकी अर्जेंसी होती है, आप अर्जेंसी के अंदर उसको क्या बोलते हैं, भाई अगर तेरे को करना है ठीक है, नहीं तो आज हमारा बैच क्लोज होने वाला है। हाँ, समझे? यही बोलते हैं। यही बोलते हो ना? अब यहाँ पे आप उसके सामने वाले के जो काम करने की या फिर उसके दिमाग में कोई चीज चल रही होती है उसको खत्म ही कर देते हो। मान के चलो मैं स्टूडेंट हूँ, भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे? कभी
अभी तो होंगे ना, आज नहीं, हफ्ता भर बाद, 10 तभी दिन तो बाद, होंगे। 15 दिन बाद होंगे पैसे तो। आप बोल देते हो पहले ही बंदे को भाई आज अगर तू ज्वाइन कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो तेरा काम नहीं होगा। तो सिंपल सिंपल देखो, अर्जेंसी क्रिएट करो, अच्छी बात है, ताकि आपके पास कुछ तो रिजल्ट आए। 50 लीड पे कॉलिंग कर रहे हो, एटलीस्ट 5-7 तो आपको क्लोजिंग आए। बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप उनको ये भी बोल दो कि भाई देख, यहाँ पे आपको कोई मतलब मजबूरी नहीं है आपकी कि आप हमारे साथ काम करोगे ही करोगे। मैं जस्ट आपको एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, देखो, उसके मतलब जो भी उसके चार्जेस है, इतने चार्जेस हैं। अगर आपको वो वीडियो समझ में आता है तो भाई दी बेस्ट है, हम आगे काम करते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा, बात खत्म। अब एक बात बताओ, ऐसा बोलने पर कोई भी पर्सन आपको ब्लॉक करेगा? करेगा वो, आज नहीं कल तो करेगा। ब्लॉक करेगा? नहीं, ब्लॉक तो नहीं करेगा। कम ब्लॉक से तो कम कभी भी एटलीस्ट नहीं कर आपका सकता रिप्लाई वो। तो देगा ना। जैसे आपको मैंने बता दिया, चीजें मैंने आपको सिखा दी। अब मैं आपको एक चीज बोल दूं कि आदित्य, अगर आप मेरे से एड सर्विस ले रहे हो तो मैं आपको इतनी लीड्स की पर डे की गारंटी देता हूँ, उनकी ये क्वालिटी होगी, ये चीजें हैं, क्योंकि मेरे को पता है, मैं सर्विस दे रहा हूँ ना आपको, कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे को नॉलेज है। अब वो चीज बताने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसका पूरा सर्विस चार्ज है, जो भी XYZ अमाउंट है भाई इतना। और अगर आपको ये रिजल्ट इतने दिन में नहीं आते, मैं आपको पैसे रिफंड कर दूंगा, मैं आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। ये आपका रिस्क ही खत्म हो गया इसमें, समझ रहे हो ना? आपका रिस्क जी। ही कोई नहीं है। तो आप, और हाँ, आपको इतना ऑथेंटिक भी होना पड़ेगा, अगर उसको समझ में नहीं आता तो उसके पैसे रिफंड भी करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हो तो भाई सीधी सी बात है, ब्लॉक नहीं, वो आपको भाई मानेगा। और इन फ्यूचर जरूरी नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर ही उसको ज्वाइन कराओ, आप कोई भी काम धंधा स्टार्ट करो, जरूरी नहीं है भाई सिर्फ काम धंधे में ही। इन फ्यूचर आपको अगर कोई काम पड़ जाए उसके स्टेट में, तो आप उससे कम से कम एटलीस्ट बात तो कर लोगे ना, रिलेशन में वो बंदा आपके। और यही आपको चीज समझनी होगी, आपको रिलेशन बिल्ड करना है, ना कि सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग कॉलिंग पे कॉलिंग, कॉलिंग पे कॉलिंग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो आगे से ये चीज ट्राई करके देखना और फिर मेरे को बताना। बताओ। ओके, कल ही ट्राई करूंगा ये जो आपने बताया अभी। हाँ। ये सही था, जो आपने सारे करके डाउट्स क्लियर कर दिए। हाँ। राइट। एंड अभी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था। कोई पर्सन हमें मतलब ऐसा बोल देते हैं कि चलो वो वेबिनार में भी आ जाता है पर्सन, हाँ। जब उसकी हम क्लोजिंग के बारे में आते हैं तो पर्सन सीधा बोल देता है कि पैसे हम तो नहीं दे सकते, आप दे दो, हम लोग कमा के दे देंगे, मम्मी पापा नहीं मानते। ये ज्यादा, तो ये दो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, देखो, मम्मी ये पापा वाले, एंड हम नहीं देते, आप दे ऑब्जेक्शंस दो। होते हैं, ऑब्जेक्शन होते हैं। हर कोई देता है, ये हर फील्ड में देता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी फील्ड में हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या फिर कहीं भी चले जाओ, आप किसी, हम, आपने एक चीज नोटिस की है, हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, कहीं भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, हम उस दुकान में जाते हैं, वहां पे हम सारी चीजें देखते हैं। जैसे मान के चलो मेरे को शर्ट लेनी है, मैंने शर्ट देखी, या फिर जूते लेने, मैंने जूते देख लिए, जूते सारी चीजें मैंने देख ली, सब सब बढ़िया, ओके रिपोर्ट है, साइज भी पसंद है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल जूते का जो भी है, वो भी मेरे को पसंद आ गया। लेकिन अब लास्ट में मैंने बात की उससे प्राइस की, कि भाई इसका प्राइस कितना है। बंदा बोलता है भाई इसका प्राइस है 10,000। अब मेरी जेब में पड़े हैं 2,000, तो मैं कैसे लूंगा उसको? नहीं ले सकता। मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं बहाना दूंगा, बहाना दूंगा ना। क्या बहाना दूंगा? मैं बहाना दूंगा कि भाई एक काम करते हैं, मैं ना कल लेके जाऊंगा आपसे, ठीक है, मेरा ये अलग से रख देना, मैं कल लेके जाऊंगा। कल तो भाई आता ही नहीं है किसी का। यहाँ पे कराते ही। होता क्या है, आप जब भी किसी को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो वो बंदा आपको बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। कितने नहीं है भाई? अब आप ये क्वेश्चन पुट करो, देखो, हमेशा आपको सिर्फ उत्तर नहीं देना होता। आपने एक बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है, ये बुक का नाम है, लेके आना, पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि आपको अगर कोई चीज पूछ रहा है कोई भी इंसान, तो उसको आप उत्तर देने की बजाय उससे सामने से क्वेश्चन करो, काउंटर क्वेश्चन करो, इससे उसका दिमाग आप समझ पाओगे। अब मान के चलो आपने उसको बोला, कोई आपको बोल रहा है कि भाई देखिए यार मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया आपका बिजनेस कि इसके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, आपको भी पता है। तो उतना बड़ा अमाउंट उसके लिए पे कर पाना भाई पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप अपने साइड से देखो, अपनी साइड से कैसे,
मान के चलो आपने टारगेट लिया कि भाई आपको एक महीने में जो भी आपकी XYZ क्राइटेरिया होता है, ठीक है, पॉइंट्स का, आपको इतने पॉइंट्स डालने हैं। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी एक पर्सन से पूरा बड़ा अमाउंट लो बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, फिर वो पॉइंट काउंट होंगे। आपको करना क्या है, आपको तो कंपनी को टर्नओवर देना है ना, हाँ कंपनी को पैसा कमा के देना है, उसी की कंपनी आपको पॉइंट्स देगी और उसी के हिसाब से आपका पे आउट बनेगा। तो आप एक बंदे से इतना बड़ा अमाउंट निकलवाने की बजाय, अगर जो आपकी इनिशियल बिलिंग होती है, मान के चलो आपका आपका जो भी अमाउंट होता है, कितना होता है, 30,000 होता है ना, 30-40 हजार की समथिंग। हाँ 30,000। आप हाँ एक पर्सन को 30,000। बोलते हो कि भाई आप मेरे साथ काम स्टार्ट करोगे तो आपको 30 से 35 हजार रुपये लगाने पड़ेंगे। उसकी बजाय अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि भाई अगर आप मेरे साथ काम स्टार्ट कर रहे हो, देखो आगे क्या ना आपको पता ना मुझे पता, बट इनिशियली मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपकी जो बिलिंग है वो मैं मिनिमम, जो भी आपकी मतलब 5,000 7,000 5-7 हजार रुपए की जितनी भी आप मिनिमम करवा सकते हो उसकी, सामने वाला भाई अगर ये भी बोल रहा है ना कि मेरा जो मेरी कैपेसिटी वो 2,000 रुपए, आप उसको सिंपली बोल दो कि कोई बात नहीं भाई, आप अपना 2,000 का बिलिंग डालो। देन उसके बाद जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती जाए आप और बिलिंग डाल देना, तब तक मैं आपको जो भी चीजें हैं वो सिखाता रहूँ। अब एक बात बताओ, राइट। आपने एक पर्सन से, आपने किसी के लिए मतलब किसी को फोर्स किया, उसको समझाया, कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई तू मेरे साथ ये 30 से 35 हजार रुपए इन्वेस्ट कर, वो नहीं कर रहा। आपने एक महीना ट्राई किया, नहीं किया उसने, बट आपने 10 लोगों पे ट्राई किया सिर्फ 5,000 की बिलिंग के लिए, उनमें से 5 लोगों ने कर लिया, कितने की बिलिंग होगी, 25 हजार की। 25,000 की। पॉइंट्स डल गए ना आपके अकाउंट में, और उन पॉइंट्स के हिसाब पॉइंट्स से के लिए आपका पे आउट बनेगा। पे आप आउट हो जाएगा। बिजनेस कर रहे हो उसको बिजनेस के हिसाब से करो, लोगों की देखा देखी मत करो। आपको कंपनी किस पे पैसा दे रही है, आपको कंपनी पैसा दे रही है टर्नओवर पे, बंदों पे पैसा टर्नओवर नहीं पे। मिल रहा आपको। कितना ऐसा तो नहीं है टर्नओवर ना कि होगा आप इतना पकड़ के पैसा। किसी को ले आते हो, खड़ा कर देते हो कंपनी के सामने, भाई ये लो मैं इसको लेके आ गया और देखो पैसा। नहीं ऐसा जब नहीं, कोई जितना भी पर्सन टर्नओवर आपके होगा साथ उतना। ज्वाइन कर रहा है, वो कुछ काम करेगा, वो कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा कंपनी के या फिर सर्विस से बेचेगा उस कंपनी की, सेल आउट करेगा, तभी आपको कंपनी कुछ पैसा देगी। तो आप फोकस उस चीज पे करो ना, टर्नओवर पे फोकस। जरूरी नहीं है आप एक ही पर्सन से बड़ा इन्वेस्टमेंट लो, काफी सारे लोगों से जो कि उनके लिए अफोर्डेबल भी है भाई। अब मान के चलो कोई पर्सन आपके साथ 30-35 हजार रुपए लगा रहा है, उसके सर पे बर्डन देखो कितना है, वो पूरा दिन प्रेशर कुकर की तरह फटता रहेगा उसका सर, भाई इतने पैसे लगाए यार, रिकवर कैसे करूंगा, कहाँ से आएंगे, रिटर्न कैसे आएंगे, समझ मतलब उसके समझ सर फटने को हो जाता है उसका। अब अगर कोई पर्सन है और उसके पास पैसे हैं कितने, एक सेकंड, अब अगर कोई सेकंड पर्सन है जिसने सिर्फ आपको आपके साथ 5,000 की बिलिंग की है, भाई अगर वो कुछ नहीं भी बनता है ना, तो उसके पास प्रोडक्ट पहुंच गए 5,000 के, जो कि 5,000 से ज्यादा की वैल्यू के होते हैं, और अगर उसको नहीं भी करना है तो वो इजीली इस बिजनेस को एग्जिट कर पाता है। उसको फैमिली प्रेशर नहीं होता कि भाई इतने पैसे लगाए थे वापस ले गया ये वो, समझ रहे हो ना। और ना वो आपको सरदर्दी देगा कि भाई मैंने तो इतना इन्वेस्ट किया था, आपने बोला था जिम्मेदारी है, ये है वो है। सिंपल सी बात है भाई, आप जितनी मिनिमम बिलिंग किसी से करवा सकते हो उतना बिलिंग करवाओ, बाद में उसके ऊपर छोड़ दो, उसको सेशंस में बिठाओ। सेशन जब वो देखेगा, अगर आपकी टीम के जो सीनियर है वो एक्चुअल में नॉलेज देते हैं, ना कि सिर्फ गाड़ियां और शो ऑफ करते हैं, अगर वो चीजें छोड़ के एक्चुअल में वो नॉलेज स्किल्स दे रहे हैं लोगों को, सिंपल सी बात है भाई, कोई अपने फ्यूचर को अंधेरे में नहीं देखना चाहता, हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो। तो कोई भी आपके साथ काम स्टार्ट कर लेगा, बट उसके पहले उसका विजन क्लियर होना चाहिए, जो कि किससे होगा, सेशंस के थ्रू। अब उन सेशंस में बैठने के लिए तो उसको कारण दो ना, कारण क्या दोगे, उसकी कोई भी एक मिनिमम बिलिंग करवा दो, 2,000 3,000 5,000, और उसको सेशन में बिठाओ, ऑटोमेटिकली बैठेगा वो। समझ गए। राइट। समझ गया ना। अब इस हिसाब से तो मान एक के मेरा चलो, लास्ट। आपने 20 लोगों को 5,000 की बिलिंग करवा ली एक महीने में, 20 लोगों से, तो कितना काम हो गया, 1 लाख का टर्नओवर हो गया। 1 लाख का टर्नओवर हो गया, एक एक लाख के लाख के टर्नओवर से टर्नओवर आराम से। से आपका जो चेक है वो आपको पता है कितना बनेगा। उसके साथ साथ पता जरूरी है। थोड़ी ना है कि वो सारे के सारे लोग बस 5,000 की ही बिलिंग करेंगे, क्या पता लास्ट में जाते जाते उनमें से 2 से 3 लोग आपके साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी आपका काम स्टार्ट कर ले। सही तो बात है, मतलब तब तक आप उनके पास पैसे भी आते हैं। 1.5 से 2 लाख
का काम हो जाएगा आपका 1 महीने में, अगर आप इस तरीके से चीजों को समझ के काम करोगे तो। बाकी लोगों की तरह अगर बस भीड़ में भेड़ चाल बनते रहोगे, भाई उसने कैसे किया, उसने ये किया, मैं भी ऐसे ही करूंगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। हाँ, थैंक यू। एंड एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा रील्स के रिगार्डिंग है, मैं पूछ सकता हूँ? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे पूछो। हाँ, जैसे कि मतलब हम कोई रील्स वगैरह एडिटिंग करते हैं तो उसमें कैप्शन नहीं लगा पाते हैं, बस मुझे ये प्रॉब्लम आती है, कैप्शन हो गया बस वो। 2 वेबसाइट है, एक ऐप है और एक वेबसाइट है। वेबसाइट फ्री वाली है, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और जो बंदे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको, तो डिस्क्रिप्शन होता है ना यूट्यूब की वीडियो का, उसके अंदर डाल दूंगा लिंक उसका। और ऐप है ब्लिंक, ऐप का नाम है ब्लिंक, BLINK। उसमें 150 से 200 रुपये लेता है वो महीने के, शायद इतना ही ले रहा होगा। और वो आपकी वीडियो के कैप्शन डाल देगा, उनको आप एडिट भी कर सकते हो। बाकी अगर फ्री की चाहिए तो वो वेबसाइट का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उससे कर लेना, आराम से हो जाएगा। ओके डन। एंड ये पार्ट 1 मतलब कब तक यूट्यूब पे आ जाएगा, 1 एंड 2? ये अभी भाई कितना टाइम हो गया, मतलब आज तारीख है 17। मैं कल परसों के अंदर अंदर कल डालूंगा पार्ट 1, जो हमने कल शूट किया, मतलब जो आपकी और हमारी कल फर्स्ट मीटिंग थी ना। शूट बोल रहा हूँ मैं, अभी कैमरा थोड़ी लगा है यहाँ पे। तो वो राइट राइट। कल डाल दूंगा मैं, और जो ये है इसको 2-3 दिन बाद डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता दोनों को एक साथ भी डाल दूं। ठीक ओके। है। हाँ, जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा मैं दोनों को अपलोड कर दूंगा ये आपकी, मतलब ये सिर्फ आपके डाउट्स नहीं है, ये काफी सारे लोगों के डाउट्स हैं जो फॉरएवर करने हैं। ऑलमोस्ट 95% लोगों की समझ की चीजें हैं ये, उनको नहीं पता। ठीक है। सही बात है। हाँ, और मैं आपसे एक मेरा जैसे, लास्ट क्वेश्चन था। हाँ लास्ट, आपके सारे ही लास्ट होते हैं, पूछ लेना। मैं यूट्यूब वालों के नहीं। लिए एक बार पहले एक चीज बोल देता हूँ कि अगर आप में से कोई पर्सन, आप मतलब जिसको कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर से आप सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। फ्री में ऐसे ही जूम सेशन ले सकते हो मेरे से, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे। जितना मेरे से होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, जितना भी मतलब मेरे से बन पड़ेगा, किसी भी चीज के रिगार्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। बाकी आपका जो लास्ट है वो पूछ लो जल्दी, क्योंकि सेशन भी खत्म होने वाला हाँ, है। ओके। लास्ट एकदम ये था कि मतलब वो वॉइस मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ कि जब भी मैं पर्सन को कॉल करता हूँ तो लोग मुझे क्या करते हैं, कोई मैम बोल देता है, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आता जो आना चाहिए वो, बस वहां आ, पे दिक्कत आती है। आपकी एज क्या है? 18। 18 ईयर्स है। देखो भाई, 100 बात की एक बात, सबसे पहली चीज तो आपकी एज ही ऐसी है। और बाकी बात रही वॉइस मॉड्यूलेशन की, तो वो कभी बनती नहीं है। आप बना के कितनी देर बोल लोगे? अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी नॉर्मल नॉर्मल आवाज है भाई, आपसे बना के कितनी देर बात कर लूंगा, 2 मिनट, उसके बाद। तो सिंपल सी चीज है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको क्लियरली बोल दो कि सर मेरी एज ये है। या फिर कोई भी पर्सन आपको देखो, ह्यूमरस बनो थोड़ा सा। ह्यूमरस मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक करना सीखो। सामने वाला आपको बोल रहा है हाँ जी मैम, तो आप उसको बोल मतलब कुछ भी बोल दो यार, कि मैम नहीं हूँ भाई, मैं सर हूँ, और ये मेरा नाम है। थोड़ा सा तो सेंस लगा लिया करो यार। आदित्य नाम है, आदित्य लड़की कैसे हो सकती है? समझ रहे हो ना? एंड मैं ये भी बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ माय नेम इज आदित्य, मैं सर भी लगाता हूँ, कैसे क्या में रहते हैं अभी। कोई बात नहीं, आप उसको बोल सकते हो कि भाई सिंपल सी चीज है, मैं 18 साल का हूँ, आवाज भारी हो जाएगी, अभी इंसान आदमी थोड़ी ना बनाऊं पूरा। और आपको आवाज के साथ बिजनेस करना है या फिर मेरे साथ बिजनेस करना है? समझ रहे हो ना? सिंपल। राइट। बस यहाँ पे मेरे और क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए। बस ठीक है। इन फ्यूचर भी आपका अगर कोई और होता है इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड, कुछ भी XYZ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हो। जैसे संदीप महेश्वरी करते हैं ना, मेरे को भी अभी ये सेशन करने में मजा आने लगा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेरे से होगा आपकी हेल्प करूंगा, और इसको साथ के साथ यूट्यूब पे डालता रहूंगा, ताकि आपके जैसे जो अपने सीनियर से नहीं पूछ पाते चीजों को, वो यहाँ पे आके चीजें सीख पाएंगे। और अगर हमारी वजह से भाई किसी का भला हो रहा है तो क्या दिक्कत है? हमारा आधा 1 घंटा लगता है सेशन रिकॉर्ड करने में, और अपना बंदा मतलब किसी के भाई पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं इन सेशन से। ठीक है।
थैंक यू वेरी दिल से, चलो कोई बात नहीं। बहुत डाउट किया। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। अब इन डाउट्स को क्लियर कर लिया, जो चीजें सीखी हैं उनको बस सीखना नहीं है जैसे। और आपको मैं एक चीज बोलना भूल गया यार, आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठे। कॉपी पेन लेके बैठना, आगे से जब भी कोई सेशन हो और जो भी चीजें आपके मैं आपको बताऊं या फिर आप किसी भी सेशन में सीखते हो उनको प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसी टाइम, जिस टाइम सीखा उसी टाइम करना स्टार्ट करती है। बाकी सेशन कंप्लीट हो चुका है। बाकी यूट्यूब वालों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना टीम वालों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।